औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर करूँगा या बात करूँगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर नशेब व फराज पर हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही पुरवकार तरीके से गुजारना चाहिए। अब पुरवकार का मतलब ये नहीं कि दौलत हो, बहुत ज़्यादा घर मकान हो और जब हम बहुत आशाइश में ज़िंदगी गुजारें तो जब हम पुरवकार ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसा नहीं। हम अपने मज़हब दीन इस्लाम पर कायम रहते हुए, अल्लाह की लिल्लाहियत पर भरोसा करते हुए, अपने हर काम में अल्लाह पर भरोसा करते हुए काम करें और ज़िंदगी गुजारें, तो ये हमारी पुरवकार ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी में अगर हम उसको बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कम उसमें अगर गुजारना चाहें तो दो ही नुकात हैं, सब्र और शुक्र। हमने जो चीज़ की ख्वाहिश की या अल्लाह ताला से हम जो भी कुछ चाहते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें होना चाहिए, अगर वो मिल जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन अगर किसी वजह से अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत है और उसने अपनी मसलहत के तहत हमें वो चीज़ें नहीं दी, तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए। और सब्र जो है उसमें बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बारहा फरमाया है कि जिसने नमाज कायम की और मेरे हर मामलात पर सब्र और शुक्र अदा किया तो मैं उसके लिए बहुत इनाम दूंगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी का मकसद अगर हम बहुत ही कम में अगर उसको समझना चाहें तो हमें सब्र और शुक्र, ये दो वर्ड या दो लफ्ज़ हमें समझ लेना चाहिए। इसी पे हमारी ज़िंदगी का दारो मदार है। अगर हमने सब्र कर लिया तो सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आम फहम में कहा ही जाता है। वाकई जो बातें हम सब से कहते हैं वो सिर्फ अपने रब से कहें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी के हर मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमें हर हाल में शुक्र अदा करने और सब्र करने की हमें आदत पड़ जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना और शुक्र बजा लाना, ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के नेक बंदों में उनका शुमार होता है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, आज का ये जो दौर है, हर कोई परेशान है। हर कोई को लगता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तुम किसी को भी अपना अगर आइडियल मानते हो दुनियावी एतबार से, अगर उसके करीब जाओगे, उनके मामलात जानोगे, तो आपको लगेगा कि मैं कम परेशान हूँ या मुझको जो भी है वो ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसीलिए जो जितना ज़्यादा बड़े मामलात में उतना ज़्यादा परेशान है, जो जितने कम मामलात में उतना कम परेशान है। अल्लाह ताला किसी को देकर आज़माता है, किसी से लेकर आज़माता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने मौजूदा हालात से या अपनी ज़िंदगी से या अपनी जो भी तुम्हारी ज़िंदगी है और जो भी मामलात है तुम्हारे, उससे कभी भी रंजीदा नहीं होना चाहिए। उससे शिकवा नहीं करना चाहिए, गिला नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फला को ये दिया, उसको ये दिया, मुझको नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे की अलग अलग तकदीर, अलग अलग उसके ताल्लुक़ से जो भी उसने तय किया है वो देता है। किसी को एक चीज़ कम देता है तो किसी को एक चीज़ ज़्यादा देता है। हर कोई उसके सोच समझ और उसकी इंसानी ज़िंदगी में जिसे हम औकात कहते हैं, हर इंसान की अपनी एक औकात है। अल्लाह ताला उसके तरीके से या उस मामले में उसके साथ इंसाफ करता है। अल्लाह ताला
इंसाफ करने वाला है, उसके लिए तमाम बंदे बराबर हैं, लेकिन उसने तमाम लोगों की सोच समझ, जिस्मानी बनावट और इंसानी सोच सबको मुख्तलिफ रखा है। हर एक में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो शिकवे शिकायत करते हैं वो ना करें और अपने हाल से मुतमईन रहें। जो गुज़र गई है उस पर अस्तगफिरुल्लाह कहें और जो हाल है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो आगे आने वाला कल है उस पर इंशाअल्लाह कहें। आज हमारे मामलात ऐसे हो गए कि हमने इन तमाम चीज़ों को बोलना और इसको बरतना छोड़ दिया है, और हम सबों से अपनी बातें कहते हैं, लेकिन अपनी बात अपने रब से नहीं कहते, अल्लाह से नहीं कहते। इसलिए आज से अहद करें कि हम जो भी कुछ, हदीस है कि अगर आपको एक तिस्मा यानी जूते की एक लेस भी चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा करेगा। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। इसलिए अपनी बात को इधर उधर कहने के बजाय अल्लाह ताला से रुजू करें और उससे अपनी जो भी बिपता है, जो भी फरियाद है वो बयान करें। इंशाअल्लाह ताला अगर नेक दिली से और नेक नियति के साथ हम अपने लिए या किसी के लिए अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं तो देर तो हो सकती है, लेकिन ज़रूर वो बाज़ियाब होगी और हमें मिलेगी। आज अगर हम अपना आसपास का इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें तो आप लोगों को हैरत होगी, और अगर आज तक आपने मुशाहिदा नहीं किया तो करके देख लें कि जो चीज़ हमें मैसर है, लाखों को वो चीज़ मैसर नहीं है, हज़ारों को वो चीज़ मैसर नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखते। और जो चीज़ किसी को मैसर है, जो बहुत कम तादाद में है, हम चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए, लेकिन ये नहीं देखते कि हमको जो चीज़ मैसर है वो लाखों को मैसर नहीं है। तो इसलिए अपने हर मामले को अल्लाह ताला से बयान करो, अल्लाह से रुजू करो, और अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को नहीं। ऊपर देखने से हमेशा ठोकर लगती है, नीचे देखकर चलेंगे तो सीधा रास्ता और सही रास्ते पर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम अपने अतराफ़ का और पूरी दुनिया का गायराना और एकदम बारीक बीनी से मुशाहिदा करें, अगर मुल्क के तौर पे देखें तो आज अल्लाह करम है, हमारा मुल्क आज जो दुनिया में वबा फैली हुई है उससे बहुत हद तक हम महफूज है। यहाँ भी वबा है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी दीगर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में है, या बहुत बड़े बड़े ममालिक में वबा जो है बहुत तेज़ी से फैली हुई है। अगर हम देखें कि बहैसियत मुसलमान आज पूरी दुनिया में हर तरफ मुसलमानों के साथ जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जो दूसरी ताकतवर कौमें हैं, वो मुसलमानों को दबा रही हैं और उनकी नस्ल कुशी कर रही हैं। लेकिन आज इतने गए गुज़रे हालात में भी हम हिंदुस्तान में महफूज हैं, अच्छे से हैं। इक्का दुक्का वारदातें होते रहती हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम बगौर और बहुत अच्छे से अगर इसका मुशाहिदा करें तो यकीन जानो हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने आप में महफूज है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, अब दुनियावी मामलात में हम अगर हमारा कोई काम कर देता है तो हम उसके लिए शुक्र अदा करते हैं, उसे नज़राना पेश करते हैं, तोहफ़े तोहफ़े देते हैं, उसको हमेशा अच्छे नामों से याद करते हैं कि उसने मेरा फला काम कर दिया। लेकिन जिसने दुनिया बनाई, जिसकी उद्यम से हमारा वजूद है, जिसने हमें पैदा किया, हम अपने दिल पर हाथ रख के एकदम गौर से और एकदम इत्मीनान से और बहुत गौर फिक्र करने के बाद ये कहें कि हम उसका कितना शुक्र अदा करते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इस्लामी तालीमात दी हैं और जो हमें कुरान की सूरत में हमारा पूरा ज़िंदगी का नज़्मुल आइन जो किताब जिसके ज़रिए से हमें सब चीज़ बता दी गई है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम लोग हुकूकुल्लाह की बहुत
पासदारी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हज जाते हैं, उम्रा जाते हैं और कुर्बानी करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जो हमारे अपनों के हैं, जो हमारे पास पड़ोस के हैं, जो हमारे कुराबतदारों के हैं, जो हमारे कौम वालों के हैं, जो हमारी पड़ोसियों के हैं, हम उसका कितना हक़ अदा करते हैं, इस पर भी गौर करें। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत छोटी सी बात कि हमें हर हुए काम पर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जो काम हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ या किसी वजह से अल्लाह ताला ने किसी मसलहत के तहत वो हमारे वक्त पर नहीं हुआ, लेकिन ये उम्मीद रखना चाहिए कि वो ज़रूर होगा, और उस पर सब्र करें और नमाज की पाबंदी करें। और हमें चाहिए कि हम अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखें, और जो हम पर हुकूकुल इबाद फ़र्ज़ है, हमारे पड़ोसियों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे कुर्ब ज़वार के लोगों पर, यहाँ तक कि दूसरी कौमों के जो हम पर हुकूक हैं, उनको अदा करने की कोशिश करना चाहिए। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो या मेरी बातें अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, और अपनी आरा से, अपनी कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, तमाम लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सका। अल्लाह हाफ़िज़।